adopted. Now 0 hour. माननीय श्री कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है और सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया वो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए नहीं प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। दिस इज नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। और माननीय ब्रिजलाल जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज माननीय ब्रिजलाल जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही, कोई और बात नहीं। माननीय मेंबर्स प्लीज बैठे, प्लीज बोले। उपसभापति महोदय, मैं आज संसद के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं और वह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आज तक दलितों, पिछड़ों और जो 10% गरीब सवर्ण हैं उनको आरक्षण नहीं दिया है। महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट के तहत किया गया था। उसके पहले 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक्ट पारित किया गया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण जो संविधान में निहित है वो दिया जा रहा है। महोदय, दोनों एक्ट एक हैं, केवल हिंदू और मुस्लिम शब्द को छोड़ करके बाकी एक्ट एक है, बीएचयू द्वारा दिया जा रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। महोदय, आपका ध्यान में संसद में 1951 में बहस हुई थी, पृष्ठ नंबर 3429, इससे स्पष्ट है और सेक्शन 8 जो एमयू एक्ट है उसके अनुसार धर्म, भाषा, लिंग, प्लेस किसी जगह पर आप विभेद नहीं कर सकते। मैं इस संबंध में मोहम्मद करीम छागला जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे 2 सितंबर 1965 को, उन्होंने संसद में कहा था कि मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, या तो ना मुसलमानों द्वारा बनाया गया है और ना ही प्रशासन इसके द्वारा किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई थी। महोदय, इसके लिए हिंदू राजाओं, महाराजाओं और नवाबों ने भी इसके लिए योगदान किया था। महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और वह 20 अक्टूबर 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद बासा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आर्टिकल 31 के अंतर्गत अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए इसमें आरक्षण सबको दिया जाना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि आज तक ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 1972 में संशोधन पेश हुआ, उसके ऊपर तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय नूरुल हसन जी ने संसद में कहा था, सर्वप्रथम तो यह मांग प्रस्तुत की गई है कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जाए जिससे वो आर्टिकल 31 के अंतर्गत आ जाए। उन्होंने कहा था यह तो ना देश के हित में है और ना ही मुसलमानों के हित में है। महोदय, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण दिया गया होता तो आज हजारों दलित, पिछड़े आज सर्वेंट होते। प्लीज माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय लोग पे प्लीज एक
प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी बात खत्म हो चुकी है, आपकी बात खत्म हो चुकी है। माननीय ब्रिजलाल जी, आपकी बात खत्म हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, प्लीज दोला जी प्लीज एक। माननीय सदस्यगण, कल माननीय एलओपी साहब बोलना चाहते थे अपनी नोटिस के बारे में, पूरी मैंने इजाजत दी। एक मिनट प्लीज, पूरी हमने इजाजत दी, जबकि नोटिस ऑलरेडी थी। सिर्फ ये कहा जा सकता था चेयर से कि नोटिस ऑलरेडी है, लेकिन मैंने पूरी पढ़ने की इजाजत दी। उसके बाद जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते थे मैंने इजाजत दी। सरकार की बात आई, प्लीज प्लीज प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर या उस वक्त बोलो प्लीज। नो, अब एक मिनट, लिस्ट प्लीज प्लीज, नो प्लीज, नहीं, माननीय डिफेंस मिनिस्टर के क्वेरी पर अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है अलग से। शुरू की बात मैंने स्पष्ट कर दी कि शुरू में एलओपी साहब ने जो बात अपनी रखी थी वो मैंने आपके सबके सामने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने अपने नोटिस को पढ़ा था। प्लीज प्लीज, आज जो चीजें लिस्टेड है उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कर सकता, और कोई नोटिस आज नहीं है। प्लीज, माननीय शंभूशरण पटेल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आसन के माध्यम से मैं बिहार के मोकामा टाल योजना से जुड़ी समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लाखों किसानों से जुड़े हितों से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार की उदासीनता के वजह से टाल क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर भूमि पर रबी फसल की बुआई अभी तक नहीं हो पाई है। महोदय, मोकामा टाल क्षेत्र जो लगभग 106 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार के 4 जिले पटना, लखीसराय, नालंदा और शेखपुरा में पड़ने वाले 13 ब्लॉक, 9 विधानसभा एवं 5 लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले किसान टाल क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। वह टाल क्षेत्र जिसे कभी दाल का कटोरा कहा जाता था, आज वहां के किसान भुखमरी के कगार पे हैं। की बात रिकॉर्ड पे जा रही है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं महोदय, मोकामा टाल योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा टाल क्षेत्र से जल निकासी का कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाना था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। द्वितीय चरण में हेमदा कट तथा हहौर नदी का एस लूप का सीधीकरण का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, जिससे कि टाल क्षेत्र में अभी तक जो है पानी नहीं निकल पाया है, जिसके कारण हजारों हेक्टेयर भूमि पर जो है किसान जो है रबी फसल की बुआई नहीं कर पाए हैं। अतः मैं आसन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि टाल योजना का मॉनिटरिंग वो अपने स्तर पे करे और यहाँ से जो है जल निकासी का एक्सपर्ट टीम टाल क्षेत्र में भेजकर वहाँ की समस्याओं को देखें और जल्द से जल्द वहाँ के किसानों की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की कृपा करें, ताकि अगले वर्ष वहाँ के किसान रबी फसल की बुआई सही ढंग से कर पाए। धन्यवाद महोदय। श्रीमती जेवी माथेर हिसम। Sir, I wanted to say about the Attapadi women pregnant lady, yes. But now, sir, the situation is You speak. The situation is, sir. Situation is just like how the Kerala minister responded very badly to the pregnant women. The central government is also behaving the same way when such an issue is happening, sir. Please speak. Dr. Fawzia Khan. Dr. Fawzia Khan. So my 0R is related to the security of the nation, and here on the Chinese aggression, the opposition This wants is to not the discuss. subject which has been studied on issue of increasing use of drones and cryptocurrencies of terrorism. No, this subject is not issue. This subject is not. Subject is related to the security of the nation. माननीय अबीर रंजन विश्वास। My 0R is on need to revoke 20% customs duty on Govindobog rice. But sir, given the situation of the house, I would request you to have it in order, sir. Otherwise, it's such an important issue. Speak on the subject, sir. Sir, Govindobog rice is an aromatic short grain rice variety cultivated in West Bengal. It has been given a geographical indication tag in 2017.
and it is known for its distinctive taste. Yes. Also, sir, the cultural significance is well known for it. Also, Please speak. Please speak. sir, as you know, sir, I would request to address the issue. So that You we can- speak on your subject. Abhi Sir, Ranjan but ji. this house is not in order, sir. You please speak on this Okay, subject. sir, there are many delicious dishes made from it, and as the name suggests, it is offered to the Sri Govindoji deity as well. Sir, the rice is exported to Europe and the Gulf countries, and it fetches its grows a high price. The government of West Bengal had encouraged its farmers to grow this variety of rice and replace it where in certain areas where the coarse grain variety of rice is grown. And sir, this has helped in enhancing their incomes. In September 2022, the government of India imposed the government of India had imposed a 20% customs duty on the export of this rice variety. Sir, this has greatly affected its sales abroad and dampened the government's effort to improve the farmers' livelihoods. Sir, Please, you continue. You have time, you speak. sir, another premium rice variety. Sir, I lay it on the table. Please. माननीय सैयद नासिर हुसैन, not present.